वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज हम इस वीडियो में विटामिन्स के बारे में जानेंगे। विटामिन से आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विटामिन्स के इन्वेंटर कौन थे? तो विटामिन्स के इन्वेंटर थे कैसमीर फंक। अच्छा, ये विटामिन्स होता क्या है? तो विटामिन्स वह ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को मिनट क्वान्टिटीज़ यानी कि छोटी मात्रा में ज़रूरत होती है। आइए अब जानते हैं विटामिन्स के प्रकार। विटामिन्स को हम सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। एक विटामिन सॉल्युबल इन वाटर और एक विटामिन सॉल्युबल इन फैट, यानी कि जो विटामिन वाटर में घुलनशील है और जो विटामिन वसा यानी कि फैट में घुलनशील है। वाटर में विटामिन बी और सी ये दोनों ही घुलनशील हैं, और विटामिन जो कि फैट में यानी कि वसा में घुलनशील हैं उनके नाम हैं विटामिन ए, डी, ई, के। आइए अब इन विटामिन्स के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग, इनके स्रोत आदि। तो पहला विटामिन है विटामिन B1। इसका केमिकल नेम है थायमीन। इसकी डिफिशियंसी यानी कि कमी से बेरी रोग हो जाता है, और इसका स्रोत है ग्राउंड नट, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स। अगला विटामिन है विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम है रिबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्रैकिंग ऑफ स्किन यानी कि स्किन में दरारें पड़ने लगती हैं। इसके स्रोत हैं मीट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स। अगला विटामिन है विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन, और इसकी डिफिशियंसी से वाइटनिंग ऑफ हेयर यानी कि हमारे बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं। इसका स्रोत है मीट, मिल्क और नट। अगला विटामिन है विटामिन B5। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। इसकी डिफिशियंसी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, और इसका स्रोत है टमाटो, लीफी वेजिटेबल और मीट। अगला विटामिन है विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरोडॉक्साइन, और इसकी कमी से स्किन डिजीज़ेस हो जाती हैं। इसके स्रोत हैं लीवर, मीट, ग्रेन्स। अगला विटामिन है विटामिन B7। विटामिन B7 का केमिकल नेम है बायोटिन। इसकी डेफिशिएंसी से पैरालिसिस और बॉडी पेन होता है, और इसके स्रोत हैं मीट, एग, मिल्क एट्सेट्रा। अगला विटामिन है विटामिन B11। विटामिन B11 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसके स्रोत हैं पल्स, एग आदि। अगला विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, और इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसके स्रोत हैं मीट और मिल्क। ये जितने भी विटामिन आपको दिख रहे हैं ये सब विटामिन जो वाटर में घुलनशील हैं। अब विटामिन जो फैट यानी कि वसा में घुलनशील हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। इसकी इसकी डिफिशियंसी से कलर ब्लाइंडनेस या फिर कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसके सोर्सेज हैं मीट, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स। अगला विटामिन है विटामिन डी। इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसके सोर्सेज हैं मिल्क, एग्स और सनलाइट। अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई की केमिकल नेम है टोकोफेरल। इसकी कमी से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके स्रोत हैं मिल्क, बटर और लीवी वेजिटेबल्स। अगला विटामिन है विटामिन के। इसका केमिकल नेम है फाइलोक्यूनिन। इसकी डिफिशियंसी से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है, और अगला इसका स्रोत है टमाटो, सोयाबीन ऑयल और आदि। ये विटामिन सी जो है, विटामिन सी हमारा जो है वाटर में घुलनशील होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी डिफिशियंसी से स्कर्मी नामक रोग हो जाता है। इसके स्रोत हैं लेमन और सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट मतलब जो हमारे रसेदार फ्रूट होते हैं वो। अब इनके क्विज के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ B3। तो B3 का केमिकल नेम क्या है? तो B3 का केमिकल नेम है नियासिन। अगला क्वेश्चन है टोकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। तो टोकोफेरॉल
केमिकल नेम है विटामिन ई का। अगला क्वेश्चन है इन विच विटामिन डज कोबाल्ट प्रेजेंट। तो कोबाल्ट मैंने आपको बताया था कि कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉज्ड स्कर्वी। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स के इन्वेंटर कौन थे। तो कैसमीर फंक। तो दोस्तों मैंने आपको सभी विटामिन्स के बारे में बताया और उनका रिवीजन भी करवा दिया। होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।